फेमस थे। पर्शियन स्कॉलर्स इनको कहते थे कि द मास्टर ऑफ स्पीच या फिर मास्टर, ये एक तरह से उनका निकनेम उन्होंने रखा हुआ था और इन निकनेम से उनको बुलाते थे। उसके अलावा वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंग्लिश राइटर्स ने इनको कोट किया है क्योंकि इनकी जो गुलिस्तान सादी थी इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया था। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब हमारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं तो वहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है गुलिस्तान के अबाउट कि गुलिस्तान जो है वो बुक कैसे है। गुलिस्तान सादी जो है 58 के अंदर राइट की गई। इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज को मेंशन किया गया, शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई बहुत सी, और यहाँ पे कहा जाता है कि शेख सादी एक अजीम दास्तान होके अ ग्रेट स्टोरी टेलर। अब हमारा जो लेसन है इसके अंदर गुलिस्तान सादी के अंदर से 3 स्टोरीज ऐड की गई हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम लोग एक स्टोरी और चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम इसकी सेकंड स्टोरी और थर्ड स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो जब हमारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं तो उसके अंदर कुछ फेमस राइटर्स ने जो इस बुक के हवाले से बातें की उनको इंक्लूड किया गया है। सो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का स्टार्ट कर दिया गया वो देख लेते हैं। इन वर्ड्स ऑफ एमर्सन, एमर्सन एक अमेरिकन राइटर है, ठीक है। उसने गुलिस्तान सादी के बारे में क्या कहा वो देखते हैं कि गुलिस्तान सादी के बारे में उसने बताया कि इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश के अंदर भी और लैटिन के अंदर भी। लैटिन और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया है। उसके बाद ये इसको कहते हैं कि बाइबल ऑफ द वर्ल्ड, के आलमी सहीफा है, पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से जो कोटेशंस हैं, इसके जो अखबार हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, वो हमें मॉरल लेसन्स जो है वो सिखाते हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे है, टॉक टू ऑल नेशंस, ये किसी एक कौम को मुखातिब नहीं करेंगे। इसके अंदर जो बातें की गई हैं वो तमाम जो दुनिया के लोग हैं उनको मुखातिब करके कहा गया। यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ, यानी इखलाकियात जो है एक पूरी दुनिया के लिए जो इखलाकियात जरूरी हैं वो यहाँ पर उसने सारे अपने बुक के अंदर बयान किया, ठीक है। उसके बाद एक और राइटर है जिसने इस बुक के हवाले से कलरी टर्म्स के अंदर इसको डिफाइन किया, यानी किचन की टर्म के अंदर उसको डिफाइन करता है। एडवर्ड आर्नल्ड, एडवर्ड आर्नल्ड के अकॉर्डिंग एन इंटेलेक्चुअल प्लाउ अ लिटरेरी करी, इंटेलेक्चुअल कहते हैं दानिशवर, कहते हैं कि ये ऐसे है जैसे किसी दानिशवर के लिए प्लाउ हो। अब ये बार इन चीज़ों के नाम लेगा जो कि हमारी एपेटाइट को, हमारी भूख को बढ़ा देती है चीज़ें, ठीक है। वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल क्या होता है कि वाइज मैन जो होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्लाउ एक दानिशवर का ये प्लाउ है। अ लिटरेरी करी, एक अदबी शोरबा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये एक अदबी शोरबा है। अ कबाब ऑफ वर्सटाइल जीनियस, वर्सटाइल का मतलब होता है हुमागी, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो एक ये क्या है, वर्सटाइल जीनियस है। तो ये कहते हैं कि जिस तरह से ये खाने हमारी भूख को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस बुक की रीडिंग हमारे लिए, हमारे थॉट्स के लिए फूड है, फूड फॉर थॉट्स। उसके बाद स्टोरी नंबर 1 की तरफ आते हैं कि स्टोरी नंबर 1 के अंदर राइटर ने क्या डिस्कस किया, पहली हकायत क्या है शेख सादी की। स्टोरी का टाइटल हम समझ सकते हैं कि है कि अ किंग एंड अ स्लेव, एक बादशाह और एक गुलाम के हवाले से ये स्टोरी है। उस स्टोरी में क्या होता है कि सेलिंग इन द सेम बोट, वो एक ही कश्ती के अंदर सफर कर रहे होते हैं समंदर का। स्लेव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी, एक्सपीरियंस का सिनोनिम होता है फेस, और कैलेमिटी कहते हैं मिसफॉर्चून को, यानी एनी ट्रबल, कोई भी मुसीबत। अब वो कहते हैं कि जो स्लेव था उसने कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं किया था। अब होता ये है कि जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है तो समंदर की लहरें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और अचानक से एक तूफान आ जाता है। जैसे ही तूफान आता है, बोट हिट बाय स्टॉर्म एंड टॉसिंग, तो कश्ती क्या है वो हिचकोले खाना शुरू कर देती है। यहाँ पर वर्ड टॉसिंग आया, टॉसिंग का मतलब होता है शेकिंग, वो हिचकोले खाना शुरू हो जाती है। ऑल रिमेन साइलेंट बट स्लेव क्राइज, लेकिन स्लेव क्या करता है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना नहीं किया होता। स्टोरी में आगे क्या होता है कि इनकन्वीनियंस फॉर अदर, जब वो लगातार चीखता चिल्लाता रहता है तो लोगों के लिए वो ट्रबल पैदा कर देता है, लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है कि डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर ट्राई टू पैसिफाई, फिर लोग कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से उसको काम करें, उसको पैसिफाई करें, काम कर दें, उसको पुरसकून करें, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता, वो चीखता चिल्लाता रहता है मुसलसल, जिसकी वजह से जो किंग बोट के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा कि किंग एंड स्लेव के हवाले से स्टोरी है,
परमिशन दे कि वो इसको किसी तरह से चुप करवा दे। वो परमिशन गॉट करता है किंग से, सार्जेंट, और फिर वो क्या करता है कि वो एक स्लेव को ऑर्डर देता है कि इसको उठाएं, इस गुलाम को उठाएं और बाहर उसमें समंदर में फेंक। वो क्या करते हैं कि उसको उठाते हैं, समंदर में